ओम शांति। ओम शांति। विश्व शांति का संदेश देने वाले परमपिता परमात्मा के आदेश पर शांति स्थापन करने वाले शांति के सागर की संतान शांत स्वरूप आत्माओं को ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। गोल्डन मॉर्निंग। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा की नहीं साकार मुरली 18 तारीख की, 18 सितंबर। मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो। इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? उत्तर है, बाप का जो मुख्य फरमान है, क्या है मुख्य फरमान? कि बच्चे अमृत वेले सवेरे उठ करके बाप को याद करो। जो इस फरमान का पालन करते हैं उनको बाबा फरमान बरदार बच्चे कहते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि करके फ्रेश होकर मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। उन्हें बाबा क्या कहते हैं? उन्हें फिर बाबा सपूत बच्चे कहते हैं। सपूत व फरमान बरदार कहते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे। सब राजा बनने वाले बच्चे हैं ना। बाबा के फरमान को पालन करने वाले, अमृत वेले फ्रेश होकर के स्नान करके एक्यूरेट टाइम पर अमृत वेले बैठने वाले सपूत बच्चे, नहीं तो कपूत की लाइन में आ जाएंगे। सपूत राजा बनेंगे, कपूत झाड़ू लगाएंगे। ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम शांति अर्थात मैं आत्मा हूं। ओम, मैं आत्मा हूं। ऐसे सब कहते हैं जीव आत्मा है, तो जरूर सब आत्माओं का एक बाप है ना। शरीरों को बाप अलग अलग होते हैं। ये भी बच्चों का को बुद्धि में है कि जिस्मानी बाप हर एक का अलग अलग है, रूहानी बाप एक ही है। हद के बाप का और बेहद के बाप से ये भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाप से हद का और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है।
अब इस समय मनुष्य चाहते हैं कि विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत और सतयुग के आदि के संगम पर ले आना चाहिए। यह है सतयुग, नई दुनिया। उनमें एक धर्म होता है तो पवित्रता, सुख, शांति है। उनको ही कहा जाता है हेवन। ये तो सब मानेंगे। नई दुनिया में सुख है, दुख हो नहीं सकता। किसको भी समझाना बहुत सहज है। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व पर होती है। एक कॉन्ट्रास्ट, शांति या अशांति, इस साकार लोक की बात है। वो तो है ही निर्वाण धाम। शांति धाम है ही निर्वाण धाम, जहां शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। फिर बाबा कहते, बच्चे जब भाषण करते हैं तो समझाना है कि सतयुग है, नई दुनिया। उनमें एक धर्म होता है तो पवित्रता, शांति, सुख है। जब सतयुगी नई दुनिया है तो संगम पर खड़े हुए दोनों का कॉन्ट्रास्ट। राइट हैंड साइड पर क्या है? एक धर्म, एक राज। नई दुनिया में है सुख। उनमें एक धर्म होता है, पवित्रता, सुख और शांति है। इसको हेवन कहा जाता है। ये तो सब मानेंगे कि नई दुनिया में सुख है, दुख हो नहीं सकता। तो किसी को भी समझाना बहुत सहज है ना। संगम पर खड़े हुए, शांति कहाँ है, अशांति कहाँ है, सहज है ना। शांति और अशांति की बात यहाँ इस साकार लोक में है। निर्वाण धाम तो जहाँ शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। इसलिए बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले विश्व में शांति की बात उठानी चाहिए। विश्व शांति कहते हैं तो इस साकार लोक में शांति चाहिए। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं। उनको प्राइज भी मिलती रहती है। शांति के लिए बाबा कहते हैं, कितना प्यार से सिंपल बात समझाते हैं। वास्तव में इसमें दौड़ा दौड़ी करने की तो बात ही नहीं है। बाप कहते हैं, स्वधर्म में टिको तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। स्वधर्म में टिको तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। स्वधर्म में टिक के बाबा को याद करेंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे ना। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। तुम हो ही एवर शांत बाप के बच्चे। फिर स्वमान कितना,
हम हैं ही एवर शांत बाप के बच्चे, वर्षा उनसे मिलता है। शांति का वर्षा, सुख का वर्षा उनसे मिलता है। शांति धाम में हम जाते हैं तो बाबा कहते हैं उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम को मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता। बाबा कहते मेरे को भी यहाँ आना पड़ता है। भगवान को भी पार्ट में जरूर आना है। कहते हैं कलप 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 के संगम युगे में आता हूं। तो भगवान को भी मोक्ष नहीं, तो फिर बच्चे मोक्ष कैसे पा सकते हैं? यानी आत्माएं कैसे एकदम पार्ट से मैं आवे ही नहीं, कैसे हो सकता है? ये बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की हैं। बाप तो तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चों से ही बात करते हैं, बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जास्ती है, औरों को तुम बच्चे समझाते हो। तो बाबा कहते हैं बाबा तो बच्चों को समझाता है, बच्चों को फिर औरों को समझाना होता है। शिव बाबा समझाते हैं तो तुम ब्राह्मण ही समझते हो जो बाबा समझाते हैं बच्चों को। विचार सागर मंथन तुमको करना है, सर्विस पर तुम बच्चे हो। ये है निराकारी निरहंकारी बाप की हम बच्चों को निरहंकारी बनाने की विधि। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, समझा के समझाने लायक बनाते हैं, फिर कहते हैं मैं तो सिर्फ तुमको समझाता हूं। विचार सागर मंथन तुमको करना है, सर्विस पर तुम बच्चे हो, तुमको बहुत समझाना होता है। दिन रात सर्विस में रहते हैं, म्यूजियम में सारा दिन आते ही रहेंगे ना। रात्रि को 10-11 तक भी कहाँ आते हैं, तो बच्चे बिजी रहते हैं ना सेवा में। सवेरे 4 बजे से भी कहाँ कहाँ सर्विस करने लग पड़ते हैं। बाबा कहते हैं मधुबन तो घर है, घर में ही बच्चे बैठे हैं। यहाँ तो घर है, जब चाहे तब बैठ सकते हैं। सेंटर में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं, तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। या तो कोई भी टाइम पर बच्चे उठ सकते हैं ना, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है। बाबा फिर ऐसा टाइम भी नहीं रखते जो बच्चे उठे और जुटका खाएं। इसलिए बाबा ये नहीं कहते कि आधी रात को ही बैठ करके उठो, और नहीं, रात भर आराम करके सर अमृत वेला योग करो। ऐसे तो नहीं, ऐसे टाइम नहीं, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है ना जो बच्चे उठे और झुटका खाएं। इसलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है, जो स्नान आदि करके फ्रेश हो जाए। तो ऐसा आधी रात के लिए योग बाबा नहीं कहते। रात को रेस्ट करो, आराम करो, सवेरे रिफ्रेश होकर के फिर
होकर के बैठो तो सावधान होकर के बैठेंगे। जो स्नान आदि कर फ्रेश हो जाए, फिर टाइम पर नहीं आते तो उनको फरमान बरदार नहीं कह सकते। लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे तो होते हैं ना, बेहद के बाप को भी होते हैं। सपूत जाकर राजा बनेंगे, कपूत जाकर झाड़ू लगाएंगे। मालूम तो सब पड़ जाता है ना, पुरुषार्थ से मतलब क्लियर होता है भविष्य क्या बनेगा। तो अब पहले समझाया शांति पर, फिर हमको अपने पुरुषार्थ पर, फिर है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाया है। कृष्ण का जन्म जब होता है तब तो है स्वर्ग, स्वर्ग है, सुखधाम है, वैकुंठ, एक ही राज्य होता है। विश्व में शांति है। स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, वो है ही नई दुनिया। वहां अशांति हो नहीं सकती। शांति तब है जब एक धर्म है। जो धर्म बाप स्थापन करते हैं, सत्य बाप आदि सत्य सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, आत्मा को स्वधर्म में टिका के। यह आत्मा तेरा स्वधर्म ही शांत है, पवित्र है। तो पवित्रता और शांति, सतयुगी दुनिया पवित्र दुनिया है, शांति की दुनिया है। तो एक धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो धर्म बाप स्थापन करते हैं। और जब और धर्म आते हैं, पीछे और धर्म आते जाते हैं, तो अशांति होती है। धर्म बढ़ते जाते हैं, अशांति बढ़ती जाती है। सतयुग में जब एक धर्म है तो वहाँ है ही शांति। 16 कला संपूर्ण है ना। चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है, कितना सुंदर लगता है, खींचता है ना। उनको फुल मून कहा जाता है। त्रेता में 3/4, 3/4 खंडित हो गया ना, 2 कला कम हो गई। संपूर्ण शांति सतयुग में होती है। तो त्रेता तक 25% कम हो गया, क्योंकि 5 है ना, 4 है ना, 25 25 25 और 100 पर 50 75 फिर 100%। तो 3/4 यानी 25% कम हो गया। 25% पुरानी सृष्टि हो जाएगी तो कुछ न कुछ खिटखिट होगी ना। 2 कला कम होने से शोभा कम हो गई। स्वर्ग में बिल्कुल शांति, नरक में है बिल्कुल अशांति। ये समय है जब विश्व में शांति चाहते हैं। उनमें आगे ये आवाज नहीं था कि विश्व पहले, इनसे पहले इतना ज़्यादा शांति के लिए मेहनत नहीं करते थे अथवा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। इससे पहले आवाज नहीं था विश्व में शांति हो, अभी आवाज निकला है। प्रैक्टिकल में अभी सब शांति चाहते हैं, क्योंकि विश्व में शांति अब हो रही है ना। परमात्मा शांति स्थापन करने आ रहे हैं, आते हैं। आत्मा चाहती है
कि विश्व में शांति होनी चाहिए। मनुष्य तो देह अभिमान में होने के कारण सिर्फ कहते हैं विश्व में शांति हो, ज्ञान नहीं है। ऐसे ही कहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु वास्तव में शांति का अर्थ क्या है वो फिर बाबा समझाते हैं। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं, अब बाप ही आकर के समझाते हैं। उनको ही, बाप को ही सब याद करते हैं। शांति का दाता, शांति का सागर, शांति देवा, याद तो परमात्मा को ही करते हैं ना शांति के लिए। बाप को याद करते हैं कि वो कभी किसी रूप में, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान, ऐसे बोलते हैं कि कभी किसी रूप में आकर के स्वर्ग स्थापन करेंगे। उनका नाम ही है हेमनली गॉड फादर। ये किसको भी पता नहीं है हेवन कैसे रचते हैं, परमात्मा ने स्वर्ग कब रचा और कैसे रचा। श्री कृष्ण तो रच न सके। श्री कृष्ण तो हैं देवता। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, उनमें दैवी गुण हैं, इसीलिए देवता कहा जाता है। अच्छे गुण वाले को कहते हैं ना, किसका व्यवहार अच्छा है, स्वभाव संस्कार अच्छा है, कहते हैं ये तो जैसे देवता है। और लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे ये तो जैसे असुर है। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाप का देखा हुआ है। ब्रह्मा बाबा अनुभव सुनाते, कोई ऐसे परिवार भी थे, 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते थे, बड़ी कंबाइंड फैमिली थी, एकदम खीरखंड होकर के चलते थे, बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। वो कहते थे अपने नियम मर्यादा से सभी गीता पाठ पढ़ते थे, एक दो के प्रति रिस्पेक्ट की भावना थी, खीरखंड होके हारमोनी से चलते। कहाँ तो घर में सिर्फ 2 होंगे तो भी लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो तुम हो ईश्वरीय संतान, बहुत बहुत खीरखंड हो रहना चाहिए। सतयुग में खीरखंड होते हैं, और या खीरखंड होना तुम सीखते हो, या सीखते हैं ना, फिर वो सतयुग में संस्कार लेके जाते हैं। या खीरखंड होना तुम सीखते हो तो बहुत प्यार से रहना चाहिए। बाप कहते हैं अंदर में जांच करो, हमने कोई विकर्म तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। ऐसे अपनी चेकिंग करनी है अंतर्मुखी होकर के। ऐसे कोई बैठ करके अपने को जांचते नहीं है, चेक नहीं करते। ये बड़ी समझ की बात है, अपनी चेकिंग करके अपने अवगुण को खत्म करना समझदारी है।
तुम बच्चे तो विश्व में शांति स्थापन करने वाले हो। अगर घर में ये शांति करने वाले होंगे तो शांति फिर कैसे करेंगे? लौकिक बाप में, लौकिक परिवार में तो बाप कहेगा, बाप का बच्चा तंग करता है तो वो कहते ये ना होता तो अच्छा, मरा भला मुआ भला। कोई आदत पड़ जाती है तो पक्की हो जाती है। तंग करते हैं ना फिर वो आदत के कारण, एडिक्शन के कारण, तो माँ बाप तंग होके कहते हैं ना होता तो अच्छा था, इससे तो मरा हुआ अच्छा। ये समझ नहीं रहती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को, बाबा समझाते हैं अपनी आदत को चेक करना है। कोई कमी है अंतर्मुखी होकर के देखो और उस कमी को दूर करो। कि कोई भी आदत पक्की हो जाती है, आदत बन जाती है ना, तो फिर पक्की हो जाती है, फिर मिटती नहीं है। ये समझ नहीं रहती। हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं। हमको तो विश्व में शांति स्थापन करनी है। शिव बाबा के बच्चे हो, अगर अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास जाओ। अशांति में फौरन एकदम शांति का सागर बाप याद आवे, शांति धाम याद आवे। बाबा ने कहा दूसरों को भी फिर ऐसे ही संदेश देना है। शिव बाबा के बच्चे हो, अगर अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास जाओ। वो तो हीरा है जो झट तुमको युक्ति बताएंगे, ऐसे शांति हो सकती है, शांति का प्रबंध देंगे। ऐसे बहुत हैं। चलन देवी घरानी जैसी नहीं है। बच्चों की भी बाबा ध्यान खिंचवाते हैं, चलन देवी देवताओं के घराने जैसी नहीं है। तुम तो अब तैयार हो रहे हो गुलगुल दुनिया में जाने के लिए, पवित्र शुद्ध दुनिया में, सुंदर दुनिया में जाने के लिए। ये गंदी दुनिया है, यह है गंदी दुनिया, वैश्यालय। इनसे तो नफरत आती है। विश्व में शांति होगी नई दुनिया में, सारा विश्व शांति होगा। अभी हम संगम पर हैं, पुरानी दुनिया से निकल करके नई दुनिया में जा रहे हैं। संगम पर नहीं हो सकती, यहाँ शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं। ये संगम युग चांस मिलता है अभ्यास करने का, पुरुषार्थ करने का। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मेरे साथ तो धर्मराज है ना। जब हिसाब किताब चुकतू होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। कर्म का भोग जरूर है, कर्म का हिसाब किताब है, उसकी चुकतू करने की भोगना फिर जरूर है। कर्म है, उसका फल तो जरूर है। कर्म भोग है, रॉन्ग कर्म किया तो भोगना पड़ता है। बीमार होते हैं वो भी कर्म भोग है। बाप के ऊपर तो कोई नहीं है ना, बाप है ऊंचे ते ऊंचा। समझाते हैं बच्चे,
बच्चे गुल गुल बनो, पवित्र बनो, फूल जैसे बनो, गुल गुल बनो तो ऊंच पद पाएंगे। नहीं तो कोई फायदा नहीं। भगवान बाप जिनको आधा कल्प याद किया, उनसे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे किस काम के। परंतु ड्रामा अनुसार ये भी होना है जरूर। पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं कोई पुरुषार्थ करती हैं, कोई नहीं कर पाती हैं, तो समझाने की युक्तियां बहुत है। फिर बाबा कहते अच्छा, बाबा ने बताया बच्चों को कर्म की फिलॉसफी, अब फिर है दूसरी आत्माओं को भी समझाना है। समझ के समझाने की युक्तियां बहुत हैं। विश्व में शांति तो सतयुग में थी, जहां इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लड़ाई भी जरूर लगेगी, क्योंकि अशांति है ना। कृष्ण फिर आएगा सतयुग में। कहते हैं कलयुग में देवताओं का परछाया नहीं पड़ सकता। देवताएं पुरानी धरती पर पैर नहीं रखते, परछाया भी उनका नहीं पड़ता है। ये भक्ति में कहते थे साकार में हो तो परछाया पड़े ना, साकार में ही नहीं है तो परछाया कैसे पड़ेगा। तो साकार में आते ही नहीं, कलयुग में नहीं होते देवताएं। ये बातें तुम बच्चे अभी सुन रहे हो। तुम जानते हो क्या, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। धारणा करनी है, बाबा पढ़ाते ही रहते, हमको धारणा करने में सारी आयु लग जाती है। कहते भी है ना, सारी आयु समझाया फिर भी समझते नहीं है। तो बेहद का बाप कहते हैं। अब दूसरी बात, ज्ञान और भक्ति। पहले पहले मुख्य चीज तो समझाओ कि ज्ञान अलग है और भक्ति अलग चीज है। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। शास्त्रों में कल्प की आयु उल्टी लिख दी है, तो आधा आधा भी नहीं हो सकता, क्योंकि सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। तो अगर कल्प की आयु कलयुग की 4,32,000 साल, द्वापर की उससे दुगनी 8,64,000 हो, उसकी उससे दुगनी, सतयुग की उससे भी दुगनी। तो साइकिल पूरे टाइम का एक जैसा नहीं, आधा आधा नहीं हो सकता है ना। शास्त्रों में कल्प की आयु उल्टी लिख दी तो आधा आधा भी नहीं हो सकता है। तुम्हारे में भी कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं है तो अच्छे हैं, अच्छा है। नहीं पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे और प्रश्न पूछते रहेंगे। तो बाबा ने कहा नहीं पढ़ा है तो जो बाबा समझाते हैं तो बुद्धि में जल्दी बैठता है, नहीं तो पहले पुराने को साफ करना पड़ता है। बर्तन साफ है तो जल्दी बैठ जाएगा, भरा हुआ है तो कितना टाइम तो पहले निकालने में लग जाएगा किचरा अथवा मिसअंडरस्टैंडिंग। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब भगवान को याद करते हैं, कोई ना कोई की मत से भगवान को याद करते हैं। जैसे किसको कोई गुरु सिखलाएंगे,
भक्ति भी सिखलाते हैं, मंत्र भी देते हैं, उसी हिसाब से याद करते हैं फिर भगवान को। ऐसे कोई चीज नहीं, ऐसे कोई नहीं जो भक्ति ना सिखलावे। गुरु भी तो भक्ति सिखलाते हैं। गुरुओं में भी भक्ति की ताकत है। साधना करते हैं, भक्ति करते हैं तो उसी की शक्ति है उनमें, तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं। फॉलोअर्स को भक्त अथवा पुजारी कहेंगे। या सब पुजारी हैं। कलयुग में सभी पुजारी हैं। सतयुग में कोई पुजारी होता ही नहीं। न देवताएं पुजारी है, पूज्य पुजारी की बात। भगवान भी न पुजारी नहीं बनते। वहाँ पुजारी कोई होता नहीं। भगवान कभी पुजारी नहीं बनता। क्योंकि जो भिखारी बनते हैं वो पुजारी बनते हैं। जो पुजारी बनते हैं वो भिखारी बनते हैं, फिर शांति की भीख, सुख की भीख मांगते हैं। जो पतित बनते हैं वो पुजारी बनते हैं। तो भिखारी, पुजारी, पतित, परमात्मा तो एवर प्योर है, तो पुजारी कभी नहीं बनते। भगवान कभी पुजारी नहीं बनता। अनेक पॉइंट्स समझाई जाती हैं। धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती जाएगी। भक्ति में भक्ति की ताकत है। यहाँ ज्ञान का सागर बाप हमको ज्ञान की शक्ति, नॉलेज की लाइट और माइट दे रहे हैं। अभी तुम बतलाते हो श्री कृष्ण आ रहा है, तो चित्र में था ना, कृष्ण आ रहे हैं। सतयुग में जरूर कृष्ण होगा ना, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी। संपूर्ण सर्व, कृष्ण माना सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, आकर्षण मूर्त, पवित्र दुनिया होगी ना। तो सिर्फ एक कृष्ण तो नहीं होगा ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। तो इसमें भी समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो हम तो बाप के बच्चे हैं। बाप से बाप वर्षा देने आए हैं। स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे, न सब कोई त्रेता में आएंगे। सतयुग में पहले आत्माएं संपूर्ण सत्व प्रधान वाली आएंगी, फिर त्रेता में 2 कला कम हो जाती है, बाद में कला कम कला वाली आएंगी। तो सतयुग त्रेता में सभी तो नहीं आएंगे ना। झाड़ आस्ते आस्ते वृद्धि को पाता रहता है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। साकार लोक मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, और परम धाम वो है आत्माओं का झाड़। यहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश कर, फिर पालना। पहले स्थापना नई दुनिया की, फिर पुरानी दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया की पालना। ये समझाना है जब सृष्टि त्रिमूर्ति, तो अक्षर भी कायदे से बोलने चाहिए। बच्चों को बुद्धि में ये नशा है कि सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, रचना कैसे होती है। बाबा ने कहा था ना, सत्य त्रिमूर्ति शिव तुमको ये तीनों संबंध से कैसे नवी दुनिया की रचना करते हैं।
संगम पर ये ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा कर्तव्य कैसे परमात्मा का कार्य चलता है, या कायदे से समझाना है। अब नई छोटी रचना है ना, जैसे बाजोली, सारा चक्कर अभी बदलता है तो कलाबाजी होती है ना, फिर से नया चक्कर शुरू हो जाता है। ये जैसे बाजोली है। कलयुग में पहले है शूद्र अनेक, शूद्रों को फिर ब्राह्मण बनाते हैं बाप, फिर बाप आकर रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की। फिर ब्राह्मण हो जाते हैं चोटी। तो ये जब कलाबाजी खेलते हैं ना, तो कलाबाजी क्या है कि हाथ नीचे रखेंगे, सिर भी, वैसे तो टांगे नीचे हैं, सिर ऊपर है, पर जब गुलमुंडी लगाते हैं तो पैर और हाथ दोनों एक लेवल, सिर और पैर ये दोनों एक लेवल पर आ जाते हैं। फिर सिर पैरों को ऊंचा कर देता है, फिर चक्कर शुरू होता है। तो गुलमुंडी बोलते हैं, कोई इसको कलाबाजी बोलते हैं, कोई सोमरसाल्ट बोलते हैं। सोमरसाल्ट मतलब ऐसे। तो ब्राह्मण हो जाते हैं फिर चोटी। ब्राह्मण ऊंचे हैं, चोटी और पैर आपस में मिलते हैं, तो पहले ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा है। बाबा ने कहा सिर तो छोटा है ना, टांगे बाहें लंबी, या फिर पीछे है देवताएं। ये वर्णों वाला चित्र भी काम का है, कैसे सब स्टेजेस से हम धीरे धीरे पार करते हैं। ये चित्र समझाने में बहुत इजी है। हम कैसे स्टेजेस से ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण कैसे बनते हैं। वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप है। समझाने में कितना मजा आता है। ब्रह्मा बाबा को भी आनंद आता है ऐसे चित्रों पर फिर रेफर करके बच्चों को समझाने का। ब्राह्मण जब हैं तो सब धर्म है, शूद्र से ब्राह्मणों का सैपलिंग लगता है। बाबा ने समझाया था कि धर्म पिताओं के आने में और धर्म स्थापन करने में और परम पिता के धर्म स्थापन करने में अंतर है। धर्म पिता सैपलिंग नहीं लगाते, पुराने पेड़ से नवा पेड़ नहीं लगाते। परम पिता आकर के पुराने पेड़ से नवा पेड़ लगाते, जिसको सैपलिंग कहा जाता है। मनुष्य तो वृक्षों की सैपलिंग लगाते, बाप भी सैपलिंग लगाते हैं जहाँ विश्व में शांति हो, वो पेड़ों की सैपलिंग लगाते हैं। धर्म पिता सैपलिंग नहीं लगाते, उनके आत्मा तो, उनके फॉलोअर्स तो ऊपर से नीचे आ जाते हैं, आते जाते हैं। तो उस समय मनुष्य जो है गवर्नमेंट पेड़ों की सैपलिंग लगाते थे ताकि ठंडक रहे। बाबा कहते हैं मैं ऐसी विश्व में स्थापना सैपलिंग लगाता हूँ जो ठंडक की बात नहीं, सिर्फ वायुमंडल अच्छा ना हो, सृष्टि ही शांत हो जावे, शांति हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा स्मृति रखनी है कि हम ईश्वरीय संतान हैं। हमें खीर खंड होकर के रहना है, हार्मनी में रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। खीर खंड होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, अंदर में अपनी जांच करनी है
कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है। अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। वरदान, एक बाप दूसरा ना कोई। इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। अब घर जाने का समय है। एक्सप्लेनेशन है, अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं, फंसे हुए नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया, ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा ये वायदा स्मृति में रहे, एक बाप दूसरा ना कोई। क्योंकि घर में जाने के लिए व सतयुगी राज में आने के लिए इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो, ऐसे एवर रेडी बने हो या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं? ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है? स्लोगन, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। सावधान कर रहे हैं बाबा। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।